अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइपोग्राफी को समझेंगे और ये टाइपोग्राफी की फ़र्स्ट क्लास है। अच्छा, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट को खूबसूरत लुक देना जिससे उसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफ़ा हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाकर न्यू में जाकर और एक पेज क्रिएट कर लेंगे किसी भी साइज़ का। ठीक है। अच्छा जी, फिर ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं टाइप टूल और इधर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं कैलिबरी। अच्छा, कैलिबरी लेकर इसको रेगुलर में रखकर हम इसका साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, 24। अभी हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है। हमने ये लिखा है माय फादर नेम इज़ इजहार हुसैन। इसके बाद हम लेंगे सिलेक्शन टूल और इसको ज़रा हम रिसाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने इसको रिसाइज किया है। अभी हम इसको जो है वो माउस बटन से राइट क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही इसको हम अनग्रुप भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अभी हमने करना क्या है, अभी हमने थोड़ा सा इसको रिसाइज करके अब हमने इसको इस तरतीब से रखना है कि ये एक लुक भी पैदा करे और ख़ूबसूरत भी लगे और पढ़ने में भी इसका स्टेप बाय स्टेप सही तरीका आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको माइक उठाकर यहाँ रखते हैं। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको फ़िलहाल नीचे रखकर और बाकी के टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इतना। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये करना है कि हमने इसको तरतीब से रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इस जगह पे माय फादर पढ़ने में बिल्कुल ठीक आ रहा है, माय फादर। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हम इसको कुछ इधर एडजस्ट करके देखते हैं या फिर इधर एडजस्ट करके देख लेते हैं, माय फादर नेम। ठीक है। अब हम इसको उठाकर इसको उठाकर हमने इधर इसकी बॉटम के सेंटर पे रखना है। ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि ये इसके नीचे वाले बॉटम वाले हिस्से के दरमियान पर फील हो। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, अभी सही है। अब हम इस वर्ड इजहार को उठाएंगे और इधर इस जगह पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेते हैं।
बल्कि हम इसको यहाँ से उठाकर इस जगह रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। बिल्कुल सही। माय फादर नेम इज़ इजहार। अब हम इस वर्ड हुसैन को उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो इसको जो है हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इस जगह पर, यहाँ पर ये सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको कर लेना है ग्रुप। इधर ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से हम ग्रुप कर लेते हैं। अब हम इसको उठाकर रखेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ पर हमें इसका लुक बेहतर लगेगा। और चाहें तो हम इसको थोड़ा बहुत रोटेट भी कर सकते हैं लुक देने के लिए, इसमें दिलकशी पैदा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ठीक है जनाब, अब इतना कुछ हो गया। अभी हमने इस पे बनाना है एक बैकग्राउंड, जिसके लिए हम ले रहे हैं रेक्टेंगल टूल और बना रहे हैं एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम बनाएंगे ब्लू कलर का। हम यहाँ से फिल में जा रहे हैं और कलर ले रहे हैं ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी हमने सिलेक्शन टूल लिया, इस पर आकर राइट क्लिक किया, अरेंज में गए, सेंड टू बैक। ठीक है, अभी हमने डिसेलेक्ट किया, इधर से लेयर पैनल में आए और यहाँ से हमने इसको रेक्टेंगल को, इसको स्क्वायर को हमने लॉक किया फ़िलहाल। और अब हम इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको हम कलर देंगे वाइट, ताकि ये टेक्स्ट इस पे जगमगाने लगे आसमान की माने, जैसे आसमान पे सितारे जगमगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लेयर को अनलॉक कर देते हैं और अब इसको आप चाहें तो सेव कर सकते हैं और कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।